हेलो दोस्तों, शून्य शिखर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बमबारी क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो देख, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के नरसिंह पिटाई नागस्वरम को हाल ही में कक्षा 15 के संगीत वाद्ययंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान टैग दिया गया है? तो ये जो वाद्य यंत्र हैं नरसिंह पिटाई नागस्वरम, ये कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के थे, जिन्हें भौगोलिक पहचान का टैग दिया गया है। ठीक है, अगला है कि जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुरियन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ से हैं? नॉर्वेजियन से हैं। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पार्नेल सुरियन का एबेल पुरस्कार दिया गया है। ये किस देश के गणितज्ञ हैं? ये हैं अमेरिका देश के गणितज्ञ। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स में किस देश को गणितज्ञ हैं? अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुरियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? एबेल पुरस्कार। जो अमेरिका का कौन सा ये पुरस्कार है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस। हाल ही में 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी से संन्यास की घोषणा की है? मिंटू से जो ये खिलाड़ी हैं, ये तो इन्होंने संन्यास लिया है। तो ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ये जो हैं ग्रैंड स्लैम के, 3rd ग्रैंड स्लैम के जो खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी नाम है, और इन्होंने टेनिस के गेम से संन्यास की घोषणा की है। एशले बार्टी जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो वो किस देश के हैं? हमने बताया इन्होंने एशले बार्टी हैं और टेनिस से संन्यास ले चुके हैं। तो किस देश के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, हाल ही में किसने धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान जारी किया? ये सुजलाम 2.0 अभियान हैगा, ये जल सुरक्षा से संबंधित जो वेस्ट वाटर है उनको बचाना। तो ये किस मंत्री के द्वारा है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो अगर पूछे कि जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, हाल ही में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता का निधन हो गया, 58 वर्ष के हो गए। उनका नाम क्या था? ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे, हीरो थे, और इनका कितने एज के थे? 58 वर्ष के थे। और उनका क्या नाम है? उनका नाम है अभिषेक चटर्जी। ठीक है, कौन सा शहर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान बन गया? ठीक है, तो धरती का सबसे गर्म स्थान बनने वाला देश कौन है? कुवैत। ठीक है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हुआ? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? शहाबुद्दीन अहमद। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो ये हो गया इसका डोल उत्सव। ये डोल उत्सव जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया हाल ही में। अगर आपने मेरी पिछली वाली जो वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डोल उत्सव के बारे में बात की थी। हाल ही में किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिक्की द्वारा किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। अगर पूछा जाए इसे विंग्स इंडियन एयरपोर्ट कहाँ पे? तो ये जो बेगमपुरा पे, ठीक है, वहाँ पे हवाई अड्डा खोला गया है। हाल ही में रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को किसके द्वारा लिखा है? रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया गया है? तो इस बात से जाहिर है कि जो पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स है, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, लेकिन किस शहर में किया गया था? ये संयुक्त अरब अमीरात का शहर कौन सा है? दुबई। ठीक है, रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान की जीवनी पर लिखा गया है? अच्छा, लिखने वाले कौन थे? आर कौशिक थे। अब किन पर लिखा गया? ये लिखा गया है गुटप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी लिखा किसने है? आर कौशिक ने। और किस पर लिखा गया? गुटप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की लिखा गया है। विश्व में किस राज्य में डोल उत्सव रंगों का त्यौहार मनाया जाता है? तभी हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल में।
हाल में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर के राज्य के रूप में एन वीरेन सिंह ने जो है शपथ ली है। फ्रांसिस केरो को ही आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो फ्रांसिस केरे हैं, इन्हें आर्किटेक्ट, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें पुरस्कार कौन सा दिया है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा किया गया है? वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन नीति आयोग की महिला उद्यमिता के मंच द्वारा किया गया है? तो 5वें के द्वारा। भारत में लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में 2022 में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो दूसरा रैंक हासिल किया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमैलो बोबे माइगा का बीमारी के कारण निधन हुआ? ये कहाँ से है? माली से है। हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। बेहतरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्टर ने। बेहतरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्टर ने। हाल ही में किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किस खिलाड़ी को 2022 का स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड्स में पुरुषों के प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा क्या है? भाला फेंक से अभी इन्होंने हाल ही में हमारे भारत के लिए 7 अगस्त को जो है गोल्ड लेके आए थे, ठीक है। और ये नीरज चोपड़ा के इस 7 अगस्त को गोल्ड लाने के लिए ही 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। और इन्हें कौन सा किस सम्मान से नवाजा गया है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है। इस वर्ष की रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कुल देशों को शामिल किया गया है। 146 देशों को शामिल किया है, जबकि 149 देश हैं। हाल ही में एन वीरेन सिंह ने अपने पूर्व कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर के रूप में हमने बताया है। और स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और दूसरा क्या है? ऑटो फर्स्ट ऐप। ये दोनों के द्वारा HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये होगा क्या? इसमें जो स्मार्ट हब व्यापार ऐप कार्यक्रम है, इसमें जो लोगों की शिकायतें हैं उनको रोकने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? जयंती घोष को शामिल किया गया है। हाल ही में जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में शामिल करने वाले UN के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में 2022 को BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2022 का BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कह रहा है, आप कंफ्यूज हो कि ये मतलब नहीं कि हाँ पर्यावरण दिवस को मार दीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में किसने पहला स्थान हासिल किया? फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या है? जो मनाई कब गई थी? या आपकी मनाई गई थी जो है 21 मार्च को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? वन और सतत उत्पादन और खपत, ठीक है। वन और सतत उत्पादन और खपत इस बार की
विश्व वन की थीम रखी गई है। वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इस बार जो बैठी थी ये कौन सी वर्षगांठ थी? 10वीं वर्षगांठ थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 150 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस वर्ष की रिपोर्ट में कुल कितने देशों ने शामिल किया? तो 146 देशों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो अफगानिस्तान। ये हमेशा हर एक कैटेगरी में ही नीचे ही पाया जाता है। भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार करते हुए इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया? 136। ठीक है, आपसे पूछा जाए कुल कितने देश होते हैं? तो 149 होते हैं। कितने लोगों ने भाग लिया? 146 ने भाग लिया। भारत की कौन सी रैंक है? 136 है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मीटू से नाटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? तो 14 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक करेगा। कर चुका है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ये तो हो चुका है। 27 देश है, लगभग 30,000 सैनिक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की? त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, ये मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प है क्या? तो चा मीन्स होता है चाय, श्रमिक मीन्स वहाँ उसमें चाह काम करने वाले, तो उनके कल्याण के लिए जो है योजना बनाई गई त्रिपुरा के सरकार के द्वारा। और इसमें होगा क्या कि जो होते हैं मजदूर उनके सम्मान के लिए। अच्छा, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं जो उनके संरक्षण का यह काम करेंगी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और वीडियो के संग। टेक केयर।